नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों आज आप सबके लिए लेकर आ चुके दोस्तों आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है एनएमएमएस का नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्ज़ाम के लिए। तो दोस्तों उसके लिए एक ऐसा पेपर लेकर आ चुके हैं जो कि आप सबके लिए अति महत्वपूर्ण है दोस्तों। यानी कि दोस्तों आपका जो फर्स्ट पेपर होता है मैट का, यानी कि मेंटल एबिलिटी टेस्ट के लिए। तो दोस्तों आप सबके सामने एक प्रीवियस ईयर के पैटर्न पर आधारित एक शानदार मॉडल पेपर लेकर आए हैं जो कि आप सबके लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगर आपको इस बार पेपर में सिलेक्शन लेना है, एग्ज़ाम पास करना है, तो इस क्लास को पूरा एंड तक ज़रूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लेना, जिससे कि एनएमएमएस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिल सकें। और दोस्तों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना और व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो दोस्तों हमने आपको बताया था कि हम जो मैथ की जो क्लास है दोस्तों उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं, कि 3 पार्ट में कंप्लीट करने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने जो है इससे पहले दोस्तों हमने 2 क्लासें ले चुके हैं, ठीक है ना, जिसमें यहाँ पर हमने मेंटल एबिलिटी के स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन दोस्तों हैं यानी कि 50 क्वेश्चन तक हमने कर लिए थे। तो अगर आपने वो 2 क्लासें नहीं देखा है तो आपको लिंक मिल जाएगा, यानी कि चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हैं। उन 2 क्लासों को देखिएगा, उस क्लास को देखने के बाद में इस क्लास को देखना है, ठीक है। इसमें दोस्तों हम उस क्लास से आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो करने वाले हैं, 50 क्वेश्चन से आगे हम आने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हमने यहाँ तक कर लिया था, ठीक है ना। हमने दोस्तों यहाँ पर 55 क्वेश्चंस अटेंड कर लिए थे, यानी 55 क्वेश्चंस तक हम पहुँच चुके थे। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखो आपने पहले 55 क्वेश्चंस देख लिए, ठीक है, 55 क्वेश्चंस देख लिए। अब आपको दोस्तों नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 56 है, दर्पण में बनने वाले छवि कौन सी होगी। दोस्तों ये हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश दोनों के अंदर अवेलेबल है। तो देखिए दोस्तों फाइंड द मिरर इमेज ऑफ द फिगर, इसकी जो मिरर इमेज है वो बताना है। तो दोस्तों देखो ये मिरर मतलब दर्पण, दर्पण का मतलब कांच, ठीक है ना। अब देखिए दर्पण में देखो आपको कभी कभी दर्पण पूछ सकता है और कभी कभी आपको दोस्तों जो है वाटर इमेज से भी प्रश्न बन सकता है। तो दोस्तों एक बात का ध्यान रखें, जब भी आपको मिरर इमेज पूछे तो दोस्तों उसमें क्या होता है कि जो लेफ्ट की चीज़ होती है ना वो आपको राइट दिखती है और जो राइट की जो चीज़ होती है वो यहाँ पर आपको लेफ्ट दिखती है, ठीक है। और अगर आपको पूछ ले वाटर इमेज, वाटर में क्या होता है मेरे दोस्त, वाटर में सिंपली क्या होता है कि जो टॉप का जो एरिया होता है वो दोस्तों दिखता है बॉटम में, और जो बॉटम का जो एरिया होता है वो हमें दिखता है टॉप में। सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है आपको, ठीक है, कि जल प्रतिबिंब में क्या होता है और दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है। दर्पण में दोस्तों क्या है कि जो बाईं वाली वस्तु है वो दाईं दिखेगी और दाईं वाली वस्तु बाईं ओर दिखेगी। और यहाँ पर जल प्रतिबिंब में क्या है कि ऊपर वाला हिस्सा नीचे दिखेगा और नीचे वाला हिस्सा ऊपर दिखेगा। आप कभी कांच के सामने खड़े होते हैं तो दोस्तों आप देखना आपका जो राइट साइड जो राइट हैंड है वो आपको लेफ्ट दिखेगा और जो लेफ्ट हैंड है वो राइट की यानी कि और दिखने वाला है, ठीक है ना। और क्या कभी आपने देखा है कि आप कांच में देखते हो तो आपको ऐसा थोड़ी है कि आपका जो सर है वो दिखता है नीचे और आपके जो पैर है वो ऊपर दिखते हैं। कभी ऐसा हुआ कि नहीं हुआ, क्यों, वो कहाँ होगा, वो दोस्तों होगा जल प्रतिबिंब में। आप कभी सागर है, कोई समुद्र है, ठीक है, वहाँ वहाँ खड़े होना, आपका जो यानी कोई तालाब वगैरह है तो तालाब में क्या है कि आपके जो पैर है वो ऊपर दिखते हैं और आपका जो सर है, आपका जो यानी कि सिर है वो नीचे दिखता है, ठीक है ना। तो हमें क्या करना, देखिए देखो जब भी ऐसा प्रश्न आता ना तो कुछ नहीं करना। देखो दर्पण में क्या होता है कि जो यहाँ पर जो पास वाली वस्तु है वो दिखती पास में और दूर की वस्तु दूर दिखती, ठीक है ना। अब देखो यहाँ ये दर्पण रखा हुआ है, ठीक है, ये क्या है, ये दर्पण है। अब दर्पण यहाँ पर आपने रख दिया है तो दर्पण रखने के बाद में क्या होगा, यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर देखो दर्पण में बनने वाली छवि कौन सी होगी। तो यहाँ पर देखो जो ये देखो यहाँ पर देखो दर्पण में मैंने कहा ये देखो ये हिस्सा देखो, ये त्रिभुज है ना वो ऊपर जा रहा है ना, इसका मतलब ये ऊपर ही रहेगा। अगर त्रिभुज नीचे है तो त्रिभुज नीचे ही होगा, ठीक है ना। तो ऐसा मत करना कि त्रिभुज को उल्टा बना, देखो ये त्रिभुज जो है सेम है, ऊपर जाएगा ऊपर की साइड। तो देखो इसमें नीचे कैसे हो गया, यानी ये वाली वस्तु क्या हुई ऐसे, यानी ये वाली वस्तु है ना दोस्तों वो ऐसे दिखेगी, ठीक है ना, ऐसे दिखेगी। तो इसमें देखो अब ऑप्शन एलिमिनेट करो, तो ऑप्शन को कट करो, देखो ये वाला ऑप्शन हो सकता है, नहीं होगा। ये देखो ये वाला कैसे कर दिया आपने, उल्टा कैसे बना, देखो त्रिभुज को ऊपर तो रखा है लेकिन उल्टी साइड कैसे कर दिया, गलत। अब देखो ये वाला 2 ऑप्शन है, यहाँ पर भी ऊपर है और यहाँ पर ऊपर है। अब ये वाला तो ऊपर है लेकिन ये वाला क्या होना चाहिए, नीचे होना चाहिए। कहाँ पर, यहाँ पर होना चाहिए। कहाँ पर है, इसमें है, बिल्कुल है, इसमें दोनों ऊपर कैसे कर दिए,
एक बात देखो दोस्तों, एक बात यहाँ पर चेक करो कि यहाँ पर इसने दोनों ही ऊपर कैसे कर दिए भाई, एक वाला ऊपर है तो एक नीचे है, तो यहाँ पर इसने दोनों ऊपर कैसे कर दिए, तो ये वाला गलत, ऑप्शन सी आंसर हो गया। 1 सेकंड का क्वेश्चन था। देखो दर्पण में क्या होता है, मैं आपको एक बार फिर से बताता हूँ। देखो दोस्तों, अगर आप ऐसे कर रहे हो, ठीक है, अगर आप ऐसे देख रहे हो तो वो ऐसे देखेगा, ठीक है ना, वो भिड़ेगा, वो आपस में भिड़ने वाला, ठीक है ना। अगर आपका कोई हाथ ऐसे है, ठीक है ना, अगर ऐसे है तो वो क्या करेगा, वो ऐसे बनेगा, ऐसे होकर, ठीक है ना, ऐसे ऐसे, मतलब यानी आमने सामने होगी चीज़ें, ठीक है ना। इस बात का ध्यान आपको रखना है। अब नेक्स्ट फिगर देखिएगा दोस्तों। अगर आपको NMMS का मॉडल पेपर डाउनलोड करना है तो कुछ भी नहीं करना, बस आपको ओपन करना है गूगल, और गूगल पर आपको सर्च करना है। क्या सर्च करना है दोस्तों, गूगल पर आपको सर्च करना है स्टडी मंदिर, ठीक है दोस्तों, आपको सर्च करना है studymandir.com, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फिर आपको स्टडी मंदिर पर क्लिक करना है, ठीक है ना। स्टडी में जो फर्स्ट यानी कि नंबर वाली जो वेबसाइट है, आपको सिंपली इस वेबसाइट पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा स्टडी मंदिर का। तो दोस्तों यहाँ पर आप स्टडी मंदिर के यहाँ पर देखिएगा रिजल्ट, आंसर की, ये NMMS वगैरह, NTSC दोस्तों, NMMS की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज वगैरह सब कुछ ले सकते दोस्तों, ठीक है ना, बिल्कुल फ्री में दोस्तों आपको मिलने वाला है। तो रिजल्ट वगैरह आप सारे दोस्तों चेक कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, यहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। वीडियो लाइक करें, ठीक है दोस्तों, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये फिगर वाला क्वेश्चन है तो इसको अच्छे से अटेंड करना है। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या, देखो ये सीरीज है, ये कोई दर्पण प्रतिबिंब नहीं है। अब आपको 2 से 3 मिल रहा है, ये क्या सीरीज देगी, ठीक है ना, इट इज़ ए सीरीज। तो देखो एक बार देखो यहाँ पर, इसमें एक तीर यानी एक एरो, इसमें 2 एरो, इसमें 3 एरो, इसमें 1 एरो, इसमें 2 एरो, इसमें 3 एरो, तो अब कितने आएंगे भाई, सीरीज में क्या होता है, आगे बढ़ता है 1 2 3 4, तो यहाँ कितना आएगा, यहाँ 4 एरो आएंगे। कितने एरो आएंगे दोस्तों, 4 एरो आएंगे, बिल्कुल सही है। इसमें है नहीं, इसमें 2 है, इसमें 3 है, 4 इसमें है, ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात यानी आंसर ये हो जाएगा। अब आपको अगर कहीं ना कहीं अगर ये सेम, मैंने कहा भाई अगर 4 ऑप्शन इधर होते तो कौन सा आंसर करते, देखो एक बार नीचे आ रहा है, एक बार ऊपर आ रहा है, एक बार नीचे, तो कैसा आएगा, ऊपर आएगा, ठीक है ना, तो ऊपर आ जाएगा। ऑप्शन क्या आंसर होगा, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। अगला देखिए दोस्तों, थोड़ा सा फिगर सर, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। तो देखो इसमें, देखो इसमें अप अप अप, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यानी जो तीर का निशान है वो ऊपर आ रहा है, इसमें 1 है, इसमें 2 आ गए साइड में, इसमें दोस्तों 3 आ गए। अब कितने आएंगे, 4 आएंगे। तो पहले ऑप्शन कट कर दो। ऑप्शन देखो इसमें कितने, 1 2 3 4 5, 5 कैसे आएंगे, गलत है, 4 आना चाहिए ना। अब देखो इसमें 4 है, यहाँ पर 4 है, लेकिन 4 सभी क्या है, नीचे देख रहे हैं। देखो ये तीर कहाँ पर है, सभी तीर नीचे देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सभी तीर ऊपर देख रहे हैं ना दोस्तों, तो यहाँ पर भी ऊपर आने वाले हैं, 4 तीर आएंगे ऊपर, ठीक है ना, 4 आएंगे ऊपर, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर नीचे कैसे आ गया, यहाँ साइड में कैसे कर दिया, तो यहाँ आंसर क्या होगा, सी आंसर हो जाएगा, सी आंसर करेक्ट होगा, ठीक है। दूसरी बात आप ये भी चेक कर सकते हो, आंसर क्या होगा, आंसर सी होगा। दूसरी बात आप ये भी चेक कर सकते हैं, देखो ये तीर, ये वाला साइड वाला ऐसे गया, फिर ऐसे गया, अब ऐसे आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, सॉरी आंसर कौन सा कर दिया ऊपर, बिल्कुल सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी आंसर करेक्ट, ठीक है ना। चलिए अब इसको आप खुद करना, ये आपके लिए मैंने रखा है, ठीक है, क्योंकि हम सभी प्रश्नों को मैं बता नहीं सकता दोस्तों, क्योंकि टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा, इसलिए इस क्वेश्चन को आपको खुद करना है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर देखो, इसमें देखो क्या हो रहा है, इसमें ए का बी से रिलेशन, ठीक है, वही का सी से डी से रिलेशन, ये करना है। अब ए का बी से रिलेशन क्या हो, देखो यहाँ पर देखो, जो ए का रिलेशन, ये मान लो ए करती है सी ए डी, ठीक है ना। अब अगर ए का जो बी से रिलेशन है वही इसका इससे रिलेशन होना चाहिए, समझ रहे हो। या फिर ऐसे कर सकते हो कि देखो 2 आकृति ऐसी है तो 2 ऐसे आएगी भाई। देखो अगर इसका, देखो ये तीर का मुंह इधर है, यानी कि दोस्तों पश्चिम की ओर, तो यहाँ पर भी पश्चिम की ओर। अब ये देख रहा है पूर्व की ओर, तो यहाँ पर भी पूर्व ही आएगा। यहाँ पर ऐसे कैसे डाल दिया, गलत, इसने एक कहाँ से, ये ऑप्शन तो होना ही नहीं चाहिए। अब यहाँ होने चाहिए, तीर किधर है, तीर तो एक है ना, आपने 2 और तीर कहाँ से लेके आ गए, ऑप्शन नंबर, ये आंसर हो गया, सिंपल आंसर है दोस्तों, 1 सेकंड का। ऑप्शन इतने इजी है कि यानी कि आराम से एलिमिनेट हो सकते हैं, तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। अब देखो ये जो ये लाइन है ना, ये लाइन ऐसे बन रही है, ये लाइन ऐसे आ गई, आई कितनी, 2 आई। अब यहाँ पर 3 आई है, तो यहाँ 4 आएगी, 4 कैसे आएगी, ऐसे आएगी, ऑप्शन नंबर सी। दोनों ओर से मैंने बता दिया, ठीक है ना। अब क्वेश्चन खुद अटेंड करना,
ये वाला क्वेश्चन अटेंड करें खुद, ये भी आपको खुद करना है, ये भी खुद करना है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आप खुद करेंगे क्वेश्चंस तो प्रैक्टिस होगी। देखो ये वाला मैं कराता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। बाकी ये वाले ऊपर वाले क्वेश्चन है दोस्तों, ये खुद करना है, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और ये सारे क्वेश्चंस खुद करना, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाए, ठीक है। ये क्वेश्चन दोस्तों मैं करा देता हूँ, ठीक है ना। देखो यहाँ पर एक बार ऐसे गया, फिर ऐसे गया, कहने का मतलब है ये 45 डिग्री घूम रहा है। क्या कर रहा है मेरे दोस्त, ये क्या कर रहा है, 45 डिग्री क्या कर रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है दोस्तों, यानी कि 45 डिग्री घूम रहा है। कैसे, क्लॉकवाइज, ठीक है, ये क्लॉकवाइज मूव कर रहा है दोस्तों। कितने डिग्री मूव कर रहा है, देखो देखो क्लॉकवाइज का मतलब है कि घड़ी की दिशा में, ठीक है ना, ये घड़ी की दिशा में घूम रहा है। भाई आपकी जो घड़ी होती है दोस्तों, घड़ी मान लो ये घड़ी है, सॉरी घड़ी चलती कैसे है, देखो एक यहाँ पर घड़ी की, देखो ये घड़ी है। अब मैंने कहा अगर घड़ी की दिशा में घूम रहा है तो वो घूम रहा है ऐसे, ठीक है ना। अगर घड़ी की विपरीत दिशा में घूम रहा है, इसका मतलब क्या है, वो उल्टा घूम रहा है, यानी कि घड़ी के, भाई घड़ी चलती है ऐसे तो वह क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा। और घड़ी चलती अगर ऐसे चलेगी तो वो क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो है, जो एरो है वो क्लॉकवाइज घूम रहा है। देखो देखो ये इधर गया, सिर्फ यानी 45 डिग्री घूम रहा है मेरे दोस्त, ठीक है ना। तो देखो ये ऊपर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर सीधा इधर, अब किधर आएगा, अब आएगा इधर, ठीक है। अब इधर आए, यहाँ पर दो कैसे आ गए, ये ऊपर कैसे चले गया, ये वाला ऐसे कैसे चले गया, ऑप्शन नंबर बी आंसर। सिंपल एरो ऐसे है, ऑप्शन बी आंसर। सिंपल, एक सेकेंड का क्वेश्चन था दोस्तों, ज़्यादा कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी। ऑप्शन सी सॉरी ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन, इतना सिंपल क्वेश्चन कैसे करूं, ए का बी से क्या संबंध है, कि जो त्रिभुज है यहाँ पर भी त्रिभुज है, लेकिन यहाँ पर क्या डाल दी, लाइन डाल दी ऐसे, ठीक है। अब ये यानी कि दोस्तों वर्ग है, स्क्वायर है, तो ये 5 कैसे आ गए, 6 कैसे आ गए, ये पंचम कैसे आ गया, ऑप्शन बी आंसर। क्या बताएं, ऑप्शन नंबर सी आंसर करेक्ट है। सेकेंड्स का क्वेश्चन था दोस्तों, इजी क्वेश्चन, ठीक है। अब ये क्वेश्चन करना है, कुछ नहीं करना है, इसके 4 भाग करें। अब 4 भाग में आपको ये वाला हिस्सा क्या आएगा, यहाँ पर कौन सी आकृति आएगी वो सेलेक्ट करना है। सिलेक्शन कर दोगे दोस्तों, इजीली कर लोगे ना, ये मैंने आपके लिए रखा है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या हुआ, देखो तो यहाँ पर देखो, इसमें देखो ये क्या चीज़ है, देखो ये ऊपर है, सब में ऊपर, ठीक है ना। यानी ये ऊपर वाली जो, यानी कि दो ये घड़ी है, मान लो इसमें घंटे की सुई क्या है, कांस्टेंट है, स्थिर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो भाई घड़ी अगर ये ऊपर है, सबके अंदर ऊपर है, बस यहाँ पर चेंज क्या हो रहा है, 90 डिग्री घूम रहा है दोस्तों। क्या घूम रहा है, 90 डिग्री घूम रहा है, यानी क्लॉकवाइज। ये दोस्तों 90 डिग्री, फिर से यहाँ पर 90 डिग्री, ठीक है, फिर यहाँ घूमा 90 डिग्री, अब 90 डिग्री आएगा ऊपर, ऊपर किस में, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। कैसे हुआ, देखो पहली बार देखो ये क्या, ऊपर वाली चीज़ ऊपर है, बिल्कुल इसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो यहाँ पर होना चाहिए ये वाला, गलत, यहाँ पर होना चाहिए, गलत, यहाँ पर होना चाहिए, गलत, है नहीं, ये इसमें है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। बस 45 डिग्री घूम रहा है, ठीक है। देखो ये 45 डिग्री यहाँ घूमा, 45, फिर 45, 45 एंड 45, बस ईजी था क्वेश्चन, आसानी से बन सकता था। ये क्वेश्चन कर लेना, ठीक है, अगर हो सकता तो कर सकते हैं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये वाला भी कर लेना आप। अब सारे क्वेश्चन आप पर डिपेंड है, आप खुद करना, क्योंकि सारे क्वेश्चन इतने टफ नहीं है, इजी। देखो देखो ये 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन आएगी, सिंपल खत्म दोस्तों। यहाँ से देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो इसमें क्या, आकृति आखिरी चित्र को ढूंढिए। यहाँ पर क्या कह रहा है, फाइंड द लास्ट पिक्चर। दोस्तों जो क्वेश्चन है वो पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग वाला क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखो यहाँ पर ये बड़ा पेपर था, उसके आपने 2 टुकड़े कर दिए, यानी यहाँ से काट दिया, फिर आपने जो आधा पेपर ये वाला हिस्सा बचा था उसके भी आपने 2 टुकड़े कर दिए, और आपने पेपर को यहाँ से देखो ये इतना टुकड़ा आपका बचा, ठीक है ना। अब इस टुकड़े के यहाँ पर देखो ये वाला आकृति है ना, वो आकृति आपने बना दी, यानी मेरे दोस्त ये आकृति आपने बना दी। तो ये आकृति क्या करना है, चारों दिशा में आपने बनना, ठीक है। ये दोस्तों आकृति जो है वो चारों दिशा में ऐसे बनेगी, ठीक है, ऐसे बनेगी। तो ये फूल बन जाएगा, यानी कि
गोल बन जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। पीछे गोल है ना, अब देखो फूल यहाँ पर भी, लेकिन ये वाला है ना पीछे गोल आएगा तो यहाँ पर ये हो जाएगा ऑप्शन ए। बस फूल की आकृति में आपको मरोड़ना है, बस आसानी से हो जाएगा। यानी कि दोस्तों इसमें करना क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है कि इसमें क्या करना है, बस देखो ये क्वेश्चन ऐसा था, ठीक है, यहाँ से आपने क्या किया, यहाँ से कटिंग से यहाँ ऐसे था, ऐसे किया, तो ये दोस्तों क्या होता है, इसमें हमेशा आपको दर्पण प्रतिबिंब बनाना है। तो यहाँ से दर्पण ऐसे बन जाएगा, दर्पण यहाँ पर ऐसे बन जाएगा, ऐसे करके आपको पूरी आकृति कंप्लीट कर ले, ऐसे करनी कंप्लीट, ठीक है, ऐसे आकृति कंप्लीट कर लेनी, तो ये सही से बना नहीं, ठीक है, यानी ये ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। बस इसमें दर्पण प्रतिबिंब काम आता है, ठीक है। जहाँ पर भी देखो, मान लो मैंने कहा भाई कोई पेपर था, मैंने ऐसे कट किया, ठीक है, ऐसा था पेपर, अब मैंने मैं आपको उदाहरण के देखो, यहाँ मान लो कि मैंने कोई ऐसा काटा, तो यहाँ से मैंने मान लो ऐसे काटा, इसमें क्या होता है, दर्पण बना, ठीक है, ये जो है ना इसके पास ऐसे बना दो, इसके पास ऐसे बना दो, और इसके पास ऐसे बना, बस यही बनेगा और क्या है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, देखो बाईं तरफ से पासे में नीचे की सतह में कौन सा अंक आएगा, व्हाट इज द नंबर ऑफ द डॉट्स एट द बॉटम फेस ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड ट्राइज, लेफ्ट हैंड साइड। दोस्तों यहाँ पर देखो ये दर्पण, सॉरी ये वाला क्वेश्चन पासे वाला है, तो ये क्वेश्चन पासे वाला दोस्तों, इसमें दोस्तों विपरीत अंक है वो मैंने ऑलरेडी करा दिया है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, पासे वाला देखो हमने एक मैराथन क्लास ले रखी है, उस क्लास को आप देख लेना, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, इसका आंसर 6 हो जाएगा। आपको मैंने दोस्तों बता दिया है, यानी दोस्तों जो है आपका डाइस है, डाइस की अलग से क्लास ले रखी है, आप देख लीजिए उस यानी कि जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर जो डाइस के जो भी प्रश्न बनते हैं वो सवाल करा रखे हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, ठीक है, वहाँ से चेक कर लेना, उसमें सारे आपके जो है जो क्वेश्चन है वो क्लियर हो जाएंगे। देखो ये वाला क्वेश्चन कितना सिंपल है, देखो निम्नलिखित अनुक्रम में कितने 8 है जो तुरंत 6 के बाद आते हैं और 5 के पहले आता है, कुछ नहीं करना, यहाँ पर 8 है तो 8 के पहले 6, बस ढूंढना है। आप ये क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है ना। अब ये तो इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन करने से क्या मतलब, आप खुद कर सकते हैं। देखो ये मैथ्स का क्वेश्चन है, देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ, यानी कि 2/3 ऑफ हाफ ऑफ 369 इज इक्वल टू, देखो कह रहा है कि 369 के आधे का 2/3 किसके बराबर, देखो क्या क्वेश्चन कह रहा है, देखो यानी 369, तो यहाँ लिखो 369, इसका आधा, आधा मतलब 2 से भाग, देखो का, अब का मतलब क्या, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई किससे करना है, 2/3 से, तो क्या होगा आंसर, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। देखो 2 से 2 गया, बस कुछ नहीं करना, 3 से भाग देना, 3 एकम 1, 3 एकम 3, 2 3, 1 2 3, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसी कक्षा में जनेश का स्थान ऊपर से 16वां और नीचे से दोस्तों इसका स्थान जो है 37वां है, तो कक्षा में कुल विद्यार्थी, देखो यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, कुछ नहीं करना, देखो यहाँ जो मान लो ये क्लास थी, मतलब ये यहाँ पर देखो, यहाँ भाई देखो ऊपर से, देखो ऊपर से उसका स्थान यानी कि जो जनेश है ऊपर से उसका स्थान कितना 16 है, और उसका नीचे से 2 यानी कि जो नीचे से स्थान है वो कितना है 37वां है, तो कुल बताने हैं। तो दोस्तों ये दोस्तों इसमें नियम क्या रहता है, इन दोनों को अगर आपको टोटल नंबर बताना होता है ना, तो उसका यानी कि दोस्तों आप उसकी टॉप से पोजीशन और उसकी बॉटम से पोजीशन दोनों को ऐड कर लो और -1 कर लो, आप 16 + 37 -1 करना, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों कि आपको एक घटाना, जब कुल संख्या पूछे ना दोनों को जोड़ दो, एक घटा दो, तो 16 और 37 कितने हो गए, यानी कि 53, 53 - 1 = 52, ऑप्शन डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन सिंपल है ना। देखो ये डायरेक्शन टेस्ट वाला क्वेश्चन, अमित पूर्व दिशा में दोस्तों 15 किलोमीटर बाएं गया, देखो ये दोस्तों मान लो पूर्व दिशा 15 गया, तथा वह बाएं मुड़कर, बाएं मतलब दोस्तों यहाँ मुड़ा लेफ्ट में 5 किलोमीटर, फिर बाएं मुड़कर 15 गया, फिर 15 आ गया, अब आप प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है, कुछ नहीं, देखो ये वाले इसके बराबर, ये वाले इसके बराबर इक्वल आ गए, तो ये दोस्तों ये कितना है 5 है, 5 गए तो यहाँ पर कितना होगा, ये भी 5 होगा, तो 5 किलोमीटर, सिंपल आंसर। देखो ये देखो एक महिला अपनी बाइक, देखो ये क्वेश्चन कर लेना, कमेंट में आंसर बताना, देख कमेंट में आंसर बनाना, बस सिंपल। देखो इसमें बस इमेजिन करना है, एक महिला जो है अपनी माँ के भाई, आपके माँ के भाई, आपके मामा के बेटे के रूप में एक आदमी का यानी कि जो परिचय कराती है, तो कौन होगा, पुरुष क्या लगेगा, पुरुष उसका मेरा भाई लगेगा, बस सिंपल क्वेश्चन। देखो ई सी ये कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन, देखो ई = 5, यानी कि जो ई की जो पोजीशन है वो 5 नंबर पे है, HEN इसको आपने लिखा 27, तो पेन को कैसे लिखोगे, देखो
H 8 नंबर पर, E 5 नंबर पर, N 40 नंबर पर। सभी को ऐड कर दो, 8 और 5 13, 13 और 14 कितना होगा 27। निकालना किसका है, पेन का, PEN पेन निकालो। देखो P आता है कितने, देखो बस अंग्रेजी वर्णमाला, देखो भाई अंग्रेजी वर्णमाला में P आता है दोस्तों 16 नंबर पर, E आता है 5 नंबर पर, N आता है 14 नंबर पर। जोड़ दीजिएगा 14 और 5 19, 19 और ये कितने हो जाएंगे 19 और ये कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 35 हो जाएगा। 35 ऑप्शन भी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए कुछ नहीं करा, जोड़ा और आंसर किया। अब इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करना आप। ठीक है, देखो ये वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन देखिएगा। चित्र में आई का अर्थ भारतीय, यानी आई जो है इसका मीन होता है इंडियन। चित्र में आई का मतलब इंडियन है, एस का अर्थ वैज्ञानिक है और पी का अर्थ राजनेता है। तो दोस्तों क्वेश्चन क्या पूछा देखिएगा, भारतीय राजनेता, यानी कि जो ये इंडियन वाले हैं भारतीय राजनेता जो लेकिन दोस्तों ऐसे भारतीय जो राजनेता है, यानी पी तो है लेकिन एस नहीं है। कौन से हैं, कौन से हैं दोस्तों, कुछ नहीं करना, जो इसमें समाहित हो रहे हैं आंसर करना। यानी दोस्तों ये वाला हिस्सा ना वो नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है ये वाला हिस्सा ना, एस वाला हिस्सा बिल्कुल नहीं आना चाहिए। कहने का मतलब देखो जो वैज्ञानिक नहीं है, देखो नहीं बोल दिया, इसका मतलब वैज्ञानिक का मतलब क्या है, एस वाले वैज्ञानिक है, तो ये वाला हिस्सा जो है नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो क्या देखो ये वाला बी आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। यानी दोस्तों दोनों में आना चाहिए। ठीक है, ये जो है ना, ये देखो जो बी है ना वो अपना आई में भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो भी आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक क्वेश्चन और करता हूँ। देखो वैज्ञानिक का मतलब एस, जो राजनेता है लेकिन भारतीय नहीं है, इसका मतलब ये नहीं आना चाहिए, इंडिया वाला नहीं आना चाहिए। अब इन दोनों में कॉमन संख्या ढूंढनी, क्या ढूंढनी है, कॉमन अंक ढूंढना है बस। क्या पूछा है, वैज्ञानिक जो राजनेता है लेकिन भारतीय नहीं है, तो क्या हो इन दोनों में कॉमन क्या, देखो ई सिर्फ एस में आ रहा है, जी तो सिर्फ पी में आ रहा है ना, तो क्या आंसर हो जाएगा, एफ हो जाएगा, ऑप्शन सी आंसर है बस। अब आगे वाले क्वेश्चन खुद कर लेना। ठीक है, अब दोस्तों ये फिगर काउंटिंग वाला क्वेश्चन कमेंट करना क्या आंसर आता है, ठीक है ना। हालांकि इस पर अलग से क्लास लग चुकी है तो आप देख लेना। अब देखो समाचार पत्र का संबंध संपादक से है, तो फिल्म का क्या हो जाएगा, निर्देशक से हो जाएगा बस। ये कोडिंग ये एनालॉजी वाला प्रश्न है, खुद कर लेना, बहुत इजी प्रश्न है, बताने की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है ना। चलिए इसमें देखो क्या है, 290 का संबंध अगर 17 से है, देखो यहाँ पर क्या ये अनुपात लगा, यहाँ पर मैं थोड़ा सा देखो यहाँ पर बताता हूँ। देखो यहाँ पर लगा हुआ अनुपात, ये लगा हुआ समानुपात। देखो 290 देखो क्या है, ये 17 का क्या है स्क्वायर है, 17 का स्क्वायर है 289, तो यहाँ पर क्या है 144, किसका स्क्वायर है दोस्तों, ये 12 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। देखो विमान जो उड़ाते हैं यानी पायलट, ठीक है, तो समुद्री जहाज क्या हो जाएंगे, नाविक हो जाएंगे, जो सेलर हो जाएंगे। ठीक है भाई, देखो गर्दन पर, देखो जो टाई है ना वो गर्दन पर बांधते हैं, तो जूते जो है पैर में पहनते हैं। देखो वर्णमाला डी के तत्काल दाएं क्या आता है भाई, ए बी। अब ये तो क्वेश्चन क्या बताऊं, ये तो कुछ नहीं है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये खुद कर लेना भाई। डी के बाद क्या आता है, अरे ABCD नहीं पता क्या, ABCD बस सिंपल था। नीचे दिए गए अक्षरों को अंग्रेजी शब्दकोश में अनुसार जमाएं और बताएं कि तीसरे स्थान पर कौन सा अक्षर होगा। बस तीसरे स्थान पर क्या आंसर होगा, क्या क्वेश्चन पूछा इसने। देखो ये कह रहा है, देखो पहले ए आता है, बिल्कुल सही, उसके बाद क्या आता है दोस्तों, यहाँ पर बी है नहीं, ए के बाद बी, ये रहा बी आता है। ये क्वेश्चन कर लेना, खुद बताने की कोई भी जरूरत नहीं है, आप खुद करके बताना। ठीक है, जो थर्ड नंबर पर आएगा वो बताना। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को क्या ही बताएं, बहुत सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखो ये AEIRA, देखो कितना सिंपल। देखो आपने अंग्रेजी में दोस्तों वॉवल्स पढ़े होंगे ना, AEIOU, तो क्या मिसिंग है, ओ है, तो यहाँ क्या भर देंगे, ओ हो जाएगा, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। 90 क्वेश्चन हो गए दोस्तों, बिल्कुल हो गए। 90 प्रश्न होते हैं ना आपके। चलिए अब नेक्स्ट क्लास दोस्तों, 3 क्लास में हमने जो है 90 क्वेश्चन कर लिए आपके। ठीक है ना, उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन अच्छा लगा तो लाइक कर लेना। क्लास अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लें, जिससे कि दोस्तों आपके एग्जाम के रिगार्डिंग ऐसे क्वेश्चंस आपको रेगुलर मिल सकें। तो दोस्तों इस क्लास में बस इतना ही, फिर मिलेंगे सभी से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।